आज 9 अप्रैल 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 9th April 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो बाबा की अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त महावाक्य है, विशेष शिवरात्रि की मुरली है। मार्च मास है 1994, 9 मार्च 1994 की मुरली है। और जो पुराने भाई बहने हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि लैंडमार्क महीना था ब्रह्मा कुमारी इसकी हिस्ट्री में। जो हम सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य था कि बाप को प्रत्यक्ष करना, तो उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 1994 में स्टैंप जारी किया था और तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। तो बहुत खुशी थी और शिवरात्रि का दिन था तो बाबा ने उस अनुसार मुरली चलाई है। विशेष बाबा ने आज 8 और 3 11 बातें बताई है पूरी मुरली में। एक एक बात की गहराई में अगर हम जाए तो बहुत समय जाएगा। हम केवल महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और समय मिला तो हम बाकी की बातों को टच करेंगे। शिवरात्रि बाबा ने हमेशा कहा है कि जितनी भी शिवरात्रि के ऊपर मुरलियां चली है, बाबा ने इसको वंडरफुल शिवरात्रि कही है। बाबा का शब्द है शिव जयंती। एक्चुअली अजन्मा परमात्मा का जन्म कैसे हो सकता है, इसके ऊपर मेरे हिसाब से कुछ लोग मूवी भी बना रहे थे। अजन्मा का जन्म, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं, उसका जन्म कैसे और क्यों। इसलिए आज की मुरली का टाइटल ही है न्यारा प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि मेरा जन्म नहीं होता है, मैं अवतरित होता हूं। तो अवतार ये शब्द केवल शिव बाबा के साथ जाता है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनकारनेशन। माना शरीर रूपी कार में शिव बाबा प्रवेश करता है, ब्रह्मा के कार में प्रवेश करता है। इन कार के अंदर आता है, लेकिन उसके पहले भी एक शब्द लगाया जाता है जिसको कहा री इनकारनेशन। बहुत सुंदर लगता है कभी कभी अंग्रेजी शब्द री इनकारनेशन, माना फिर से शिव बाबा कल्प पहले मुआफिक ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, अवतरित होता है। जिसको हमने देखा श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय का श्लोक है, जन्म कर्मच में दिव्यम। भगवान वाच है, जब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि परंपरा से पहले भी मैंने योग सिखाया था, ऐसे भगवान जब कहता है सूर्य के पहले, तो अर्जुन हद का सोचता है। ये लौकिक महाभारत का रेफरेंस है। वो कहता है तो सूर्य तो बहुत पहले होके गए, आपका जन्म तो अभी का है। तब भगवान कहता है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना। तो मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूं। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं
और मेना जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। तो ये चौथे अध्याय में हमने डिटेल में देखा। तो आज बाबा अपने जन्मदिन की मुबारक दे रहे बच्चों को, और बाबा ने एक बहुत बड़ी नशे की बात कही है। मुरली में से ऐसे पॉइंट निकालनी चाहिए जिससे कि नशा चढ़ जाए। आज बाबा ने बैलेंस में कहा है, लेकिन हमको अपने नशे की पॉइंट उठा लेनी चाहिए। बाबा ने कहा कि नंबर 1 नशे की पॉइंट कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन मेरी सिंगल पूजा होती है बिंदी के रूप में, शिवलिंग के रूप में। लेकिन बच्चे मेरे से भी भाग्यवान है, डबल भाग्यवान है, क्योंकि डबल पूजा होती है। आज डबल शब्द बहुत बार आया हुआ है। डबल विदेशी, डबल पूजा, डबल ताजदारी, डबल मेहनत, ये शब्द डबल डबल बहुत बार आया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की मेरे से भी डबल पूजा होती है, क्योंकि मेरी केवल शिवलिंग के रूप में होती है, लेकिन बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। तो बहुत नशे की बात है कि हमारी डबल पूजा के अधिकारी हम बाबा के बच्चे हैं। 2 शब्द बाबा हमेशा कहता है, एक पूजा और गायन, जिसको बाबा ने कहा पूजन योग्य और गायन योग्य। जो दिमाग से सेवा करते हैं उनका गायन जरूर होता है, लेकिन पूजा के लिए प्यूरिटी मस्ट है। ये बात मैं अभी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाबा के घर में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं, अभी पढ़े लिखे काफी आए हैं। जब शुरुआत थी तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे बाबा के बच्चे, और उस अनुसार बाबा की मुरली बदल के गई। साकार मुरली की भाषा अलग है, अव्यक्त मुरली पूरी धारणा की मुरली होती है, और बाबा का रूप ही टोटल अलग होता है। हम सब जानते हैं पुराने बच्चे कि बाबा का रूप समय समय पर बदलता गया। शुरुआत में बाप के रूप में अनुभव किया, फिर 69 के बाद अव्यक्त रूप टीचर का प्रिडोमिनेंट रूप रहा। फिर पहले तो बाबा पर्सनल मिलते थे, फिर धीरे धीरे ग्रुप में मिलने लगे हजारों की संख्या में, तो दूर से ही सबको वरदान देने लगे। तो सदगुरु का रूप, तो बाप टीचर सदगुरु का रूप कैसे बदलता गया, और वर्तमान समय देख रहे हैं कि कैसे बीमारियां बढ़ रही है, दुख तकलीफें बढ़ रही है। तो धर्मराज का रूप, तो ये सब रूप में बाबा का ट्रांजिशन होते गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की डबल रूप में पूजा, सभी की पूजा नहीं होती है। जो संपूर्ण पवित्र बनते हैं उन्हीं की पूजा होती है। बाकी बाबा को आप सहयोगी बनेंगे तो महिमा जरूर होगी, माना गायन होगा। तो गायन योग्य वो सभी बनते हैं जो बाबा के सहयोगी बनते हैं, सेवा में सहयोग देते हैं। लेकिन पूजा सभी की होती नहीं है। पूजा के लिए प्यूरिटी चाहिए। केवल पवित्र आत्माओं की ही पूजा होती है। बाकी लोगों का गायन होगा, और उस अनुसार यादगार मंदिर भी आपने देखा होगा। मैंने ऐसे मंदिर देखे हैं, वो हफ्ते में एक ही दिन पुजारी जाता है, वो भी काम चलाऊ पूजा करके चला जाता है। और कहाँ पे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ कोई जाता ही नहीं, मंदिर बांध के रखा है। और कहाँ पे तो इतना विधि पूर्वक पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है। अभी दातुन कर रहे हैं, अभी सोए हैं, अभी खाना खा रहे हैं। तो ये किसका गायन है? तो जितना बाबा के बच्चे संगम युग पर हर कर्म बाबा की याद में करेंगे, उतना उतना उनका भक्ति मार्ग में गायन और पूजन होता है। समझो, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान की पॉइंट सुनाई, गहराई से सुनाई, और लोगों को अच्छा लगा, और लोगों ने तालियां बजाई। तो ये हो गया, गायन हो गया। लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग से सुनाई गई बातें। लेकिन जो दिल से बाबा का अनुभवी बच्चा, बाबा ने आज मुरली में शब्द इस्तेमाल किया कि अनुभव की आंख, है ना। ये स्थूल नेत्र होते हैं और एक होता है अनुभव का नेत्र। हिंदी में तो कहावत है कि जे न देखे
रवि ते देखे कवि और जे न देखे कवि ते देखे अनुभवी। तो अनुभव को अथॉरिटी कहा हुआ है, तो अनुभव की आंख सबसे अच्छी आंख है, सबसे श्रेष्ठ है। तो कहने का भाव है केवल दिमाग से सेवा करने वालों का गायन होता है, लेकिन दिल से सेवा करने वाले जो पवित्रता से की संपूर्ण धारणा करते हैं उनका पूजन भी होता है। तो बाबा कह रहा है डबल पूजा हो रही है। नशे की बात है। दूसरी नशे की बात है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा ने कहा कि भगवान भी बच्चों के बिगैर कुछ नहीं कर सकता। भगवान को विश्व परिवर्तन करना है, उसके लिए वो कुछ आत्माओं को ढूंढ रहा था। तो मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, है ना। भगवान मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये बाबा ने एक्सेप्ट किया है मुरली में कि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता। साथ में बाबा ने ये भी बताया कि बच्चे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। उल्टा बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि जो समझते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, जो समझते हैं कि मेरे बगैर सेवा हो नहीं सकती है, उनको थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। नहीं तो ये अभिमान आने के चांसेस होते हैं। क्यों भक्ति मार्ग में ये कहावत आई है, करण करावन हार। क्यों भक्ति मार्ग में भक्त लोग भी कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसे कहते हैं, इंशाअल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हर बात में अगर कोई अच्छा होता है, मैंने देखा है बहुत लोगों की आदत होती है, कहते हैं ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने किया। हर बात ऊपर वाले को क्रेडिट क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं भक्ति मार्ग में कि आपको अगर लॉकर में से खजाना निकालना है तो दो चीजें लगती है, एक लॉकर की चाबी भी लगती है और दूसरा उसका नंबर। नंबर भी पता होना चाहिए, केवल चाबी लगाने से कुछ नहीं होता है। ऐसे ही आप भले मेहनत कर रहे हो, लेकिन साथ में अगर आपको दुआएं नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत भाई बहनों के जीवन में बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, लेकिन सफलता नहीं मिलती है उनको। तो इसका कारण है कि दुआओं की कमी है, ब्लेसिंग बहुत कम है, जमा का खाता कम है, तब ऐसे होता है। और कुछ भाई बहने थोड़ा करते हैं और बहुत मिलता है। तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, भगवान से नाराज भी हो जाते हैं कि हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन हमको मिलता नहीं है। और दूसरा है वो कम मेहनत करके ज्यादा कैसे मिलता है उसको। इसको गीता का सार कहते हैं, गहना कर्मणो गति। जो श्लोक हमने देखा चौथे अध्याय का, चौथे अध्याय बार बार आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो गहना कर्मणो गति, ये कर्मों की गति है कि कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी गरीब रहता है और कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए नहीं होते हुए भी थोड़े समय में अमीर बन जाता है या उसको सफलता मिलते रहते। ये कर्मों की गति है। तो मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि बचपन झुग्गी झोपड़ियों में गया, पता भी नहीं था कि एरोप्लेन में कभी बैठ सकते हैं या इतनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन देखा भगवत गीता का गंध नहीं था, संस्कृत क्या होती है कुछ पता नहीं है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन आज देख रहा हूँ कि बाबा कहाँ से कहाँ लेके गया। कहाँ झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ एक लड़का आज इंटरनेशनल G20 कॉन्फ्रेंस में 20 देशों के लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर होता है। कहाँ भगवान को परमात्मा कहते, इसकी अविद्या है। माना ये भी नहीं पता कि परमात्मा भगवान को कहते हैं। आज भगवत गीता के इतने सारे श्लोक याद हो गए। तो हमको अपने कर्म से अपना भाग्य बनाना है, लेकिन इसमें दुआएं बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अपने जीवन को साक्षी होके देखता हूँ कि मेरे साथ वाले लोग अभी भी झोपड़पट्टी में हैं।
कुछ लोगों को तो तड़ी पार किया गया है। अगर आपको तड़ी पार शब्द समझता है, तड़ी पार माना वो पुलिस लोग उनको शहर से बाहर फेंक देते हैं कि शहर में नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने गुनाह किया हुआ रहता है। ऐसे मुझे आंखों के सामने वो सब किस्से दिखाई दे रहे हैं। राइट वाले एरिया में पड़ा हुआ, तो बहुत सारा वायलेंस देखा है बचपन से, बहुत सारी निगेटिविटी देखी है, लेकिन आज उसका कुछ याद ही नहीं आता है। ऐसे लगता है कोई पिछले जन्म की बात है। तो ओवरऑल अपने जीवन को साक्षी होकर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक माँ बाप से जो संस्कार मिले, नंबर वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा अपनी मेहनत और माँ बाप से मिले हुए संस्कार, और शायद पिछले जन्मों का कुछ जमा होगा जिसके आधार पर कहां से कहां बाबा ने अभी पहुंचा दिया। और बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलते रहती है रोज, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय बहुत दुखी है। कितना मानसिक बीमारी बढ़ते जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी बीमारियां होगी। डिप्रेशन कितना है, सुसाइड कितना है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी होती है, कभी खुशी कभी गम वाली। ये लोग कितने दुखी रहते हैं। पहले इसको मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस कहते थे, एमडीपी। अभी उसको बाइपोलर कहते हैं। ऐसे क्या क्या नई नई बीमारी आई है, मैं अगर सुनाने जाऊं तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन कहने का मेरा भाव है कि दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीवन में बहुत आगे जाना है, पेपर भी आते हैं लेकिन आप दुआओं के कारण उसमें से निकल जाते हैं। तो सफलता के लिए एक तो मैं ये कहूंगा दुआएं लो, और दूसरी आज बाबा ने शिवरात्रि का यादगार बताया दो इम्पोर्टेंट बातें। एक, व्रत लेते हैं और दूसरा बलि चढ़ते हैं। तो व्रत के ऊपर बहुत ही गया। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये व्रत है कि चाहे कितना भी सहन करना पड़े, लेकिन मुझे श्रीमत पर चलना ही है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा था कि पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। देखो बाबा पवित्रता को कितना इंपॉर्टेंस देता है। तो वो भक्त लोग तो एक दिन का व्रत रखते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार का वक्त। ज्यादातर लोग खाने का व्रत रखते हैं। तो कई लोग पैदल चलते हैं तो व्रत रखते कि इतना चलना ही है। कई मंदिर में जाते हैं तो पैदल जाते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग अपना नियम है। मैंने देखा ये कावड़िया लोग हैं, श्रावण मास में वो कावड़ लेके जाते हैं, दो मटके रहते हैं उसमें पानी भरकर पैदल चलते रहते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। तो ये व्रत है। वो लोग एक दिन का या एक मास का व्रत रखते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हमारा तो पूरा जीवन ही व्रत है। हर संकल्प में व्रत है। इसको कहते हैं व्रत रखना, माना दृढ़ता। ये सफलता का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। आज बाबा ने इसको अंडरलाइन कराया। जो भी बाबा के बच्चे जिनको सफलता नहीं मिलती है, उनके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला बाबा ने बताई। इवन तपस्या की व्याख्या बाबा ने बताई। तपस्या माना, तपस्या को दूसरा शब्द है दृढ़ता। किसमें दृढ़ता? श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ता। यही तपस्या है। तपस्या और कुछ नहीं। तपस्या माना जंगल में नहीं जाना, तपस्या माना घर बार छोड़ना नहीं। तपस्या माना श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना, माना माया हिलाने की कोशिश करेंगे। माया कमजोरी के संकल्प लाएगी कि मेरे से नहीं होता, मैं नींद को जीत नहीं सकता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मेरा तो ये है वो है, कमजोरी है, स्वभाव ऐसा है, संस्कार ऐसा है। ये सब कमजोरी के संकल्प बाबा ने कहा ये तपस्या नहीं है। तपस्या माना श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ रहना कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, डबल पूजा के अधिकारी हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बार बार अपने आप को याद दिलाना और उस अनुसार अनुभव करना, ये है तपस्या। और दूसरा बलि चढ़ना। बाबा को बलि बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, ऐसे कहते हैं। पर वो बेचारे जानवरों की कुर्बानी नहीं अल्लाह को प्यारी है।
अल्लाह को हमारे अंदर जो अहंकार है उसकी कुर्बानी प्यारी है। इसलिए कहते हैं कि पहला हेड ट्रांसप्लांट जो किया वो है शिव। सबसे पहला सर्जन शिव है, क्योंकि शिव बाबा ने हमारा देह भान या देह अभिमान रूपी सिर काटकर बुद्धि का, माना हाथी की आंखें, उनकी नजर बहुत तेज होती है दूर की चीज, और सूंड में ताकत होती है। वो सब विशेषता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कान बड़े होते, एक दांत होता है, एक दंत कहते हैं। तो माना बुद्धि का सिर लगाया, माना अज्ञान का सिर काटकर ज्ञान का सिर लगाया। ये हेड ट्रांसप्लांट करने वाला एक ही सर्जन है, और वो है शिव बाबा। तो ये बलि शिव बाबा को बहुत अच्छी लगती है, जिसको कहा मैंपन की बलि। जब तक ये बलि नहीं चढ़ेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं माना कुछ नहीं। जो कबीर ने कहा कि जब मैं है तो हरि नहीं, और हरि है तो मैं नहीं, ये मैं का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। यही बाबा कहता है कि सच्ची बलि चढ़ाना। और बाबा ने देखा बाकी व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं, बाबा ने कहा आखिरी पेपर व्यर्थ संकल्पों का होगा, और व्यर्थ संकल्प के 3 कारण और सॉल्यूशन बाबा ने दिया है। बाबा ने भाषा बदलने को कहा है। बाबा ने कहा 3 कारण डबल फॉरेनर्स को बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, रमणीकता से समझाया कि डबल फॉरेनर्स जो शब्द इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी शब्द है, थोड़ा अंग्रेजी समझना जरूरी है इसके लिए। वॉट, वाई एंड हाउ। वॉट माना क्या, वाई माना क्यों, और हाउ माना कैसे। ये 3 शब्द बाबा ने इसको रिप्लेस करने को कहा, बदलने को कहा। जब भी वॉट याद आए तो वॉट के जगह पे फ्लाई। पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था वाई के जगह पे फ्लाई, क्योंकि दोनों में वाई वाई आता है, तो वाई के जगह पे फ्लाई। आज कहा वॉट, माना वॉट जब आए कैसे करना है, क्या करना है, तो फ्लाई याद रखना है, उड़ना है। और वाई जब आए तो बाय बाय कहना है। और तीसरा बताया हाउ के जगह पे नो। नो माना एनो नो नहीं, यहाँ पर दूसरा नो है KNOW। नो माना जानना, कैसे के बजाय ऐसे। ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल करने को कहा है। तो ये क्या, क्यों, कैसे, ये 3 शब्द है, ये व्यर्थ संकल्पों की क्यों खड़ी कर देती है, और व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो बाबा चाहता है कि ये भाषा बदली हो, ये शब्द हमारे जीवन में नहीं निकले, क्योंकि ये शब्द व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करते हैं। व्यर्थ में बहुत एनर्जी जाती है। आजकल मैं देख रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते, बहुत ओवर थिंकिंग कहते, बहुत विचार चल रहे हैं, बिना मतलब के छोटी छोटी बातों में विचार चलाते रहते, मन रुकता ही नहीं है। तो इसमें लीकेज होती है एनर्जी। आपने योग में जो भी शक्ति कमाई हुई है वो लीकेज हो जाएगी, और फिर आप थक जाएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा और असंतुष्टता आएगी। फिर सोचेंगे इतना योग करते, इतनी सेवा करते, फिर भी अवस्था ऐसे क्यों होती है, क्योंकि व्यर्थ बहुत है। बाबा ने आखिरी पेपर कहा हुआ है। तो अपनी भाषा बदली करना है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है। ऐसे अपने आप को नशे में लेके जाना चाहिए। फिर बाबा ने जो 6 बातें बताई कि शिवरात्रि बर्थडे है बाप और बच्चों का, ऐसा बर्थडे कभी भी नहीं आता। तारीख एक हो सकती है, लेकिन साल अलग होता है, मास अलग होता है। लेकिन यहाँ पे बाप का और बच्चों का एक ही जन्मदिन है। तो जन्मदिन में क्या करते हैं, केक काटते हैं, दीपक जलाते हैं, झंडा लहराते हैं ना, गीत गाते हैं, और मिठाई बांटी जाती है, खाते हैं और खिलाते हैं। तो यही बातों को बाबा ने आध्यात्मिक रूप में मनाने को कहा कि केक काटना माना अपने अंदर जो कमजोरी है उसको काटना है, कमजोरी को खत्म करना है। दूसरा दीपक जलाना माना ज्ञान का दीपक जलाना। ये भगवत गीता का श्लोक है फिर से, क्योंकि भगवत गीता में आया है कि जब ज्ञानी जागता है तो अज्ञानी सोए हुए रहते हैं, है ना।
तो ये योगी का लक्षण है कि योगी सदैव जागृत बुद्धि रहती है, सदैव अलर्ट रहते हैं, वो कभी सोते नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नींद नहीं लेना है, इसका भाव ये है कि वो हमेशा जागरूक रहते हैं। बाबा ने कहा, देखो कितनी डीप बात है, स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अगर आप जागरूक है तो स्वप्न में भी निगेटिव थॉट नहीं आ सकता, ये योगी का लक्षण है। तो ये हाईएस्ट स्टेज है, फुल कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस है, चेतना की हाईएस्ट अवस्था को कहा जाता है। तो नंबर वार हम सभी इस स्टेज पर पहुंचेंगे। तो ये है दीपक जलाना अपने अंदर का। फिर बाबा ने कहा खुशी होती है तो गीत गाते हैं। तो कौन सा गीत गाना है? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। कई सारी माताओं को मैं देखता हूँ ये गीत गाते रहते हैं हर वक्त, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। हमारे भी मुरली के बाद में हम यही बोलते रहते। तो ये दिल से गीत गाना चाहिए। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। और खुशी, खुशी एक ऐसी दवाई है, इसके ऊपर बहुत बार हमने देखा है। खुशी बांटने से बढ़ती है। जितना खुश रहेंगे उतना खुशी बांटेंगे और उतना खुशी बढ़ती जाती है। खुशी भी कॉन्टेजियस होती है, माना एक से दूसरे को फैलती है खुशी के वाइब्रेशन। और हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? बाबा ने एक मुरली में ये कहा था कि अगर संगम युग पर भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई असंतुष्ट है या खुश नहीं है तो कौन से युग में खुश रह सकता है? खुशी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो खुशी, तो खुशी को बांटना है, सदा खुश रहना है। बाबा ने कहा चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा पेपर आए, लेकिन खुशी नहीं जाए। तो ये हो गया खुशी का मिठाई। और झंडा कौन सा लहराना है? बाबा ने कहा अपने दिल में बाप को हर संकल्प बोल और कर्म के द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ। कोई भी ऐसा संकल्प बोल और कर्म नहीं होना चाहिए जिससे बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो। क्योंकि दिल में अगर प्यार है तो यही संकल्प रहेगा कि मैं बाप को प्रत्यक्ष करूं, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए मेरी खुशी नहीं जाए। और दृढ़ संकल्प का व्रत लेना है कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। तो पूरी मुरली इसके ऊपर है। और बाबा ने बहुत डीप बात वरदान में कही है कि श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना हमारे हाथ में है। और बाबा ने उदाहरण कितना सुंदर दिया है कि जैसे रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे जब हम चमकने लगेंगे तो हमारे पास भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएगी। और इसके लिए एक ही अभ्यास है कि दूसरों के मस्तक में चमकते हुए सितारे को देखो। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, चमकते हुए सितारे तरफ सबकी नजर जाएगी। जब ऐसी नजर नेचुरल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। बहुत डीप बात है और बहुत पावरफुल है सिंपल, लेकिन अगर किया तो बहुत सारे फायदे हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि विकर्म विनाश करने में भी इसकी मदद मिलती है बहुत। नेचुरली रूहानी दृष्टि का अभ्यास पड़ा है तो देखेंगे आपके बंधन कम होने लगेंगे। और ऑलराउंड सेवादारी बनना है, कोई न कोई सेवा में अपने आप को बिजी रखना है। मैं देख रहा हूँ कि मैं दिन भर सेवा में बिजी रहते, एक ही थॉट रहता है कब जाके बिस्तर पर सोने को मिलता है। लेकिन इतने मैसेजेस और इतने कॉल्स आते हैं, इतनी सेवा होती है कि वो भी मिलता नहीं है। तो बाबा को कभी कभी कहते बाबा एक दिन तो अच्छी तरह से सोने को दो। लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचता हूँ कितना भाग्यवान हूँ कि इतनी सेवा अपने आप पीछे आ रही है। तो बुद्धि इसमें बिजी रहती है तो बहुत सारे समस्याओं से अपने आप मुक्त हो जाते हैं और ऑलराउंड सेवादारी का टाइटल मिल जाता है। तो आज की पूरी दिन हम ये 11 बातें हम ध्यान में रखेंगे
कि दृढ़ संकल्प का वध करना है, बाबा के ऊपर बलि जाना है, खुशी का केक काटना है, कमजोरी को खत्म करना है, खुशी में रहना है, खुशी बांटनी है, पवित्रता का दृढ़ पक्का व्रत धारण करना है, और क्या क्यों कैसे को बदल के, है ना, फ्लाइंग स्टेज, फ्लाइंग स्टेज कैसे को ऐसे में परिवर्तन करना है। हमेशा बाप को अपने साथ में रखना है, बाप के ऊपर बलिहार जाना है और आत्मिक दृष्टि को पक्का करना है, ताकि इस समय जो भी दुखी आत्माएं हैं, भटकती हुई आत्माएं, उनको ठिकाना मिल जाए। ऐसे पक्के ऑलराउंड सेवादारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।